हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 26 जून 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इनॉग्रेटेड टू इम्पॉर्टेंट ब्रिजेस, नेमली देविका एंड पुनेजा इन उधमपुर एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू दी वर्चुअल प्लेटफॉर्म। वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्या होता है? जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भी मीटिंग्स की जाती है वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म एक तरीके से हो गया। वर्चुअल मतलब आप रियल में नहीं मिल रहे हैं उनसे, किसी भी वर्चुअल तरीके से आप उनसे बात कर रहे हैं, डैट इज़ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो इसमें रेस्पेक्टिवली एक वर्ड का यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि देविका जो है वो तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में और पुनेजा डोडा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो दो ब्रिजेज़ हैं इनको इनॉग्रेट किसने किया है अभी? तो इसका सही आंसर है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जो हैं वो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये हैं जितेंद्र सिंह जी की पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च ए 100-day एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, टू एनहेंस द लिवलीहुड एंड सिक्योरिटी ऑफ अर्बन पुअर। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के नाम से एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, वो कौन सी स्टेट जो है उसको लागू करने वाली है? तो उसका आंसर है झारखंड। झारखंड जो स्टेट है वो ये स्कीम लॉन्च करने वाली है, और झारखंड के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन इनका नाम है, झारखंड के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट इंट्रोड्यूस दी निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम फॉर विमेन एम्पावरमेंट। निष्ठा विद्युत मित्र के नाम से विमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन से स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च की है? तो उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। ये शिवराज सिंह चौहान इसके सीएम बने हैं 23 मार्च 2020। उससे पहले आपको पता होगा कि कमलनाथ जी यहाँ के सीएम थे 2018 से लेकर और 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज कोर्ट ordered the Johnson and Johnson to pay 2.1 billion in damages for causing ovarian cancer by talcum powder। सो जॉनसन एंड जॉनसन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, एक कंपनी है जो कि बेबी केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इस पे ये आरोप लगाए गए थे कि इनका जो टेल्कम पाउडर है उससे ओवरिन कैंसर होता है, और बाद में ये बात सही भी साबित हुई। तो उसके लिए 2.1 बिलियन के चार्जेस इस जॉनसन एंड जॉनसन पे लगाए गए थे। तो वो किस कंट्री के कोर्ट ने लगाए थे? तो उसका सही ऑप्शन है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर द 49% ऑफ स्टेक इन ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन। ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन में 49% स्टेक के लिए कौन सी कंपनी ने एग्रीमेंट किया है? तो वह है अडानी पावर ग्रुप। अडानी के बारे में आपको पता होगा कि अभी बहुत ही बड़े स्तर पर सोलर प्लांट्स भी अडानी ग्रुप लगाने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एंड एनवायरनमेंट के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट which is also called the distress asset fund subordinate debt for MSME to provide 20,000 crore guarantee cover to 2 lakh MSME। MSME की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है, और एमएसएमई के जो मिनिस्टर हैं अभी वो है हमारे नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी जो हैं वो एमएसएमई के मिनिस्टर हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि हु लॉन्च दिस स्कीम, तो उसका सही जो आंसर है वो है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी इन पार्टनरशिप विद यूएस गोल्ड करेंसी NIC एंड ब्लॉकफिल्स। ये पूरी कंपनी है यूएस गोल्ड करेंसी NIC एंड ब्लॉकफिल्स, इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट मॉनेटरी गोल्ड बैक यूएस गोल्ड डिजिटल करेंसी इन इंडिया
गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो ये जो 4 जगह हो गए, जैसे इंडिया एक कंट्री हो गई, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो गल्फ कंट्रीज़ है उनकी काउंसिल हो गई। मिडिल ईस्ट में आपको पता होगा कंट्रीज़ लाइक ईरान, सीरिया, ये सब आती है। एंड अफ्रीका जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो। तो विच कंपनी इन पार्टनरशिप, वो कौन सी कंपनी है जिसने इस दूसरी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है? तो उस कंपनी का नाम है IBMC फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स ग्रुप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीज द एनुअल TB रिपोर्ट 2020 थ्रू अ वर्चुअल इवेंट। वर्चुअल का मैंने आपको बताया था अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। TB रिपोर्ट ट्यूबरक्लोसिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा खांसी जब हो जाती है और वह एक बड़ी बीमारी बन जाती है, वो TB होती है। तो उसकी रिपोर्ट जो 2020 की है वो किसने रिलीज़ की थी वो रिपोर्ट? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state has joined an agreement with Reliance Jio TV to benefit around 52 lakh रूरल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। तो कोविड-19 पैंडमिक की वजह से स्टूडेंट्स को भी बहुत सारा लॉस हुआ है। तो 52 लाख स्टूडेंट्स को थोड़ा फ़ायदा हो उसके लिए कौन सी स्टेट ने एग्रीमेंट किया है रिलायंस जियो टीवी के साथ? तो उस स्टेट का नाम है हरियाणा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। हरियाणा के जो CM हैं वो है हमारे ML खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जी। और जो यहाँ के गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण आर्या, ये हैं हरियाणा के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीज रिपोर्ट टाइटल लाइव्स अपेंडेड हाउ कोविड-19 थ्रेटन्स द फ्यूचर ऑफ 600 मिलियन साउथ एशियन चिल्ड्रन। तो रिसेंटली ये एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी जिसका ये पूरा नाम है। इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया था? तो वह है यूनिसेफ। यूनिसेफ UN की एक बॉडी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, USA में। और न्यूयॉर्क में ही हम देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इन दोनों के हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासपोर्ट सेवा दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। पासपोर्ट सेवा दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 24 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जून। 24 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंडिया में 24 जून 1967 को पासपोर्ट एक्ट जो है वो लागू किया गया था इंडिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी approved setting up of an animal husbandry infrastructure development fund and for this the center has allocated a sum of how much rupees। तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो यूनियन कैबिनेट हेड की गई थी, प्रेस्क्राइब की गई थी, जिसके वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कितने रुपए इसके लिए अलॉट किए? तो वो है 15,000 करोड़। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। Next question is in accordance with the India ratings and research, India's gross domestic product is likely to shrink by what percent in financial year 2020 and 21। तो इंडिया की जो GDP है वो कितनी श्रिंक हो जाएगी? तो उसके लिए सही ऑप्शन है 5.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन द विठल बाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 एंड 19। ये अवार्ड 2018 एंड 19 के लिए अब दिया गया है और इसे जीता है गुलाब बाई संगमनेकर। सॉरी मैं उसको सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, गुलाब बाई संगमनेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which institute has discovered new biomolecules to fight drug resistance in Kala Azar, exploring ways to tackle miltefosine resistance। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने नए बायोमोलिक्यूल्स जो हैं उनको डिस्कवर किया है कालाजार की एक बीमारी होती है उसके लिए? तो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ये इंस्टीट्यूट है जिसने ये चीज़ डिस्कवर की है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन।
Next question is Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi approved the declaration of which airport in Uttar Pradesh as an international airport. तो यूपी में हाल ही में एक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है और वो है कुशीनगर एयरपोर्ट. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. और यूपी के जो सीएम है वो तो आपको पता ही होंगे, योगी आदित्यनाथ जी. ये भी बहुत चर्चा में रहते हैं. हाल ही में नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी इनके लिए कुछ स्टेटमेंट रिलीज़ की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज K. Raghunath passed away at 74 due to age-related complications in which he belonged to which sport. So ये बेसिकली बास्केटबॉल से रिलेटेड थे और इन्होंने एक बास्केटबॉल क्लब जो था उसका भी फाउंडेशन किया था और उसका नाम था बीजेल्स, BEAGLES, बीजेल्स बास्केटबॉल क्लब. ये क्लब था बेंगलुरु का. ठीक है, तो इस क्लब का भी इन्होंने फाउंडेशन किया था. और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 74 ड्यू टू एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस. तो अभी क्या कोविड-19 पैंडमिक की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो कोविड-19 की वजह से जिनकी डेथ हो गई है. तो इसमें स्पेसिफिकली एज रिलेटेड लिखा हुआ है और एग्ज़ाम्स में भी इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस घुमा के आ सकता है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ अवॉर्डेड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट टू NTPC लिमिटेड इन एन इवेंट हेल्ड ऑन 24 जून 2020. तो रिपब्लिक ऑफ माले ये वो कंट्री है जिसने NTPC को एक प्रोजेक्ट दिया है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए. रिपब्लिक ऑफ माले जो है उसकी कैपिटल है बेमाको. एंड जो यहाँ पे करेंसी है वो करेंसी होती है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक. वेस्ट अफ्रीकन क्यों है क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे अफ्रीका का तो अफ्रीका की मैप में वेस्ट साइड में ये कंट्री होती है यहाँ पे, जिसके पास में मॉरितानिया एंड अदर कंट्रीज़ भी होती है. तो ये रिपब्लिक ऑफ माली के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी. Our next question is the World Karate Federation has provisionally de-recognized the Karate Association of India with immediate effect from 21st of June. Where is headquarter of WKF? तो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन जो है इनका जो हेडक्वार्टर है मैड्रिड में, और मैड्रिड जो है वो स्पेन की कैपिटल है और स्पेन की जो करेंसी है वो है यूरो. यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे डी रिकॉग्नाइज क्यों किया गया था? क्योंकि 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे उनमें कैंपेनिंग के लिए कुछ कैंपेनिंग से रिलेटेड कुछ इशू था, इसकी वजह से इंडिया को डी रिकॉग्नाइज किया गया है यहाँ पे. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया attended the 75th victory parade in Moscow's Red Square on 24th of June. तो मॉस्को के रेड स्क्वायर में जो 75th विक्ट्री परेड हुई थी वहाँ पे इंडिया के कौन से मिनिस्टर गए थे? तो इसका सही ऑप्शन है राजनाथ सिंह. मॉस्को कहाँ पे है? रशिया में. और इंडिया जो है वो रशिया से अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेपन जो है उसकी डील फाइनलाइज हो चुकी है. एक्चुअली वो डिलीवर होने वाला है और वो है S-400 मिसाइल सिस्टम. सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.